सत्य को छुपाने से कोई फायदा नहीं होता। वे एक न एक दिन हमारे सामने आ ही जाता है और तब हमें अपने किए पर सिर्फ पछतावा होता है। इससे बेहतर है कि हम सदा सच बोलें और सच बोलने की हिम्मत करें। ऐसा करने से जो हमारा है वे हमारा ही रहेगा और जो नहीं है वे चला भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। परंतु ऐसा करके हम अपनों की ही नज़रों में निश्चित रूप से महान बन सकते हैं। एक शहर में अशोक अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। शादी के कई साल बीत चुके थे परंतु उनके कोई संतान नहीं हुई थी। उन्होंने आसपास के सभी अस्पतालों में अपना इलाज कराया परंतु उससे कोई भी लाभ नहीं हो सका। वे काफी निराश हो गए और निराशा भरा जीवन जी रहे थे। अचानक एक दिन अशोक अपने काम से लौटा तो जैसे ही वे टेम्पू से नीचे उतरा उसने देखा कि वहीं एक पुल के नीचे एक बच्चा पड़ा हुआ है। जिसके रोने की आवाज़ सुनकर अशोक ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और काफ़ी देर तक लिए खड़ा रहा परंतु वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने इंतजार किया कि शायद ही किसी का बच्चा हो और वो अपना बच्चा ले जाए। बच्चा भूख से छटपटा रहा था। अशोक ने काफ़ी देर इंतजार किया परंतु जब कोई दिखाई नहीं दिया अशोक बच्चे को लेकर अपने घर आ गया। बच्चे को देखकर उसकी पत्नी बहुत आश्चर्यचकित हुई। पत्नी ने उससे पूछा कि इसके माता पिता कौन हैं और ये बच्चा आपको कहाँ से मिला? क्या इसके माता पिता इस बच्चे को आपके पास छोड़ गए हैं? लाओ इस बच्चे को मुझे दे दो। अशोक बोला, मैं नहीं जानता इस बच्चे के माता पिता कौन हैं। ये बच्चा मुझे पुल के नीचे भूखा प्यासा पड़ा हुआ मिला था। यदि मैं इस बच्चे को यहाँ न लाता तो शायद इसे कोई जानवर वगैरह खा सकते थे। मैंने बहुत देर तक इसके माता पिता को ढूंढा परंतु मुझे बाहर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तब मैंने ये सोचा कि शायद भगवान ने इसे हमारे लिए भेजा है और मैं इस बच्चे को अपने साथ ही ले आया। बच्चे का रोना सुनकर राधा खुद को रोक नहीं पाई और बच्चे को सीने से लगा लिया। धीरे धीरे राधा का प्यार बच्चे के प्रति बढ़ता गया और वे बच्चे से बहुत लगाव रखने लगी। उन दोनों ने उस बच्चे का नाम आकाश रखा और आकाश के पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी। वे उसे बहुत प्यार करते थे और उस बच्चे के प्यार में इतना डूब जाते थे कि उन्हें अब अपने बच्चे के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। परंतु साथ ही उन्हें हमेशा यह चिंता सताती रहती थी कि कहीं बच्चे को कोई ये न बता दे कि हम उनके माँ बाप नहीं हैं, ये बच्चा उनका नहीं है। इसी चिंता में वो डूबे जा रहे थे। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था उनका ये डर भी बढ़ने लगा और उन्होंने इसी चिंता के रहते हुए उस शहर को छोड़ दिया और अपनी जमीन जायदाद बेचकर एक दूसरे शहर में जाकर बस गए। परंतु यहाँ भी कोई ना कोई उन्हें उनके शहर वाला मिल ही जाता था। अब वे उस शहर को भी छोड़कर किसी और शहर में चले गए जहाँ पर उन्हें कोई जानता नहीं था। उन्होंने आकाश का एडमिशन एक स्कूल में करा दिया और अब वे स्कूल जाने लगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था और आकाश भी बड़ा होता जा रहा था। आखिर एक दिन उसकी बैंक की नौकरी लग जाती है और वे अपने काम में व्यस्त हो जाता है। आकाश अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार था क्योंकि उसे अपने माँ बाप से अच्छे संस्कार मिले थे। काफी दिन बीत गए, घर परिवार में खुशी का माहौल था। अचानक आकाश का ट्रांसफर एक दिन उसी शहर में हो जाता है जिस शहर में उसका पैतृक घर था। जब उसके माता पिता ने यह बात सुनी कि आकाश का ट्रांसफर उसी जगह हो गया है तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटे तुम ट्रांसफर मत लो या फिर नौकरी को ही छोड़ दो। परंतु बेटे ने पिता को समझाया और उसी शहर में पहुंच गया और इत्तेफाक की बात थी कि उसका ट्रांसफर उसी बैंक में हुआ था जो बैंक उसके मोहल्ले में ही पड़ती थी। एक दिन वे लंच ले जाना भूल गया और पास के ही एक होटल पर जाकर लंच करने लगा। जैसे ही उसने लंच करने के बाद उसने अपना पर्स निकाला तो उस पर्स में उसके माता पिता की फोटो भी थी। होटल मालिक वे फोटो देखकर बोला कि बेटा ये बताओ ये कौन है। तब आकाश ने बताया कि ये मेरे माता पिता हैं। होटल मालिक ने कहा कि तुम अशोक और राधा के बेटे हो? आकाश बोला हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ। तब आकाश ने होटल मालिक से पूछा कि तुम मेरे माता पिता को कैसे जानते हो? होटल मालिक बोला कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम इसी शहर के रहने वाले हो और ये वही मोहल्ला है जिसमें तुम्हारा पुराना घर है। उसने मन ही मन कहा अच्छा तो ये वजह थी कि अशोक इस शहर को छोड़कर
क्यों चला गया। होटल मालिक की रहस्यमयी बातों को सुनकर आकाश समझ नहीं पाता है और वे होटल मालिक से कहता है कि साफ साफ बताइए कि क्या बात है। परंतु होटल मालिक ने उसे कुछ नहीं बताया। वे सोचता है कि आखिर उसके पिता ने उसे ये क्यों नहीं बताया कि वे यहाँ का रहने वाला है, और ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसके माता पिता को उसके यहाँ ट्रांसफर होने पर इतनी घबराहट हो रही थी। क्यों उसके माता पिता उसके ट्रांसफर को मना कर रहे थे या फिर ये कह रहे थे कि नौकरी छोड़ दे। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वे बैंक से छुट्टी लेकर वे तुरंत अपने कमरे पर लौटता है और उसके मन में ये बार बार सवाल घूम रहा था कि आखिर उसके माता पिता ने ऐसा क्यों कहा। उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो उस मोहल्ले में निकल पड़ता है और आखिरकार अंत में उसे सारी सच्चाई का पता चल ही जाता है। सच्चाई पता लगते ही वे काम से छुट्टी लेकर फौरन अपने माता पिता के पास पहुंचता है और जाकर उन्हें सारी बातें बताता है। जैसे ही अशोक और राधा को इस बारे में पता लगता है तो उनका कलेजा हाथ में आ जाता है। तब आकाश ने कहा कि जब मुझे मेरे जन्म देने वाले मुझे मरने के लिए छोड़ गए थे, तब आप लोगों को भगवान ने मेरा सगा बनाकर भेजा, परंतु आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं ये सब जानने के बाद आप लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा। आपने मुझे भले ही जन्म नहीं दिया, परंतु मुझे उंगली पकड़कर चलना आप ही ने सिखाया है, जीने का सही मार्ग सिखाया है और मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने और पराये में और सही और गलत में फर्क कर सकूं। आकाश की बातों को सुनकर उसके माता पिता फूट फूट कर रोने लगे और फिर आकाश को सीने से लगा लिया। सभी लोग खुशी खुशी अपने उसी शहर में वापस आ गए जिस शहर को डर की वजह से छोड़कर चले गए थे। दोस्तों, महान वे नहीं जिसने हमें जन्म दिया है, बल्कि महान वह है जिसने हमें दुनिया में चलना सिखाया है और हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। भगवान श्री कृष्ण को माता देवकी ने जन्म दिया था, लेकिन उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया था यशोदा माँ ने। कहा जाता है कि जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कृष्ण की माता का नाम पूछने पर सबसे पहले यशोदा मैया का ही नाम जुबान पर क्यों आता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।